नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। देश में जितनी तबाही कोरोना ने मचा रखी है उससे कहीं ज्यादा परेशानियां तो उन लोगों ने खड़ी की हुई है जो ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने लोगों के एक एक सांस की कीमत तय कर दी है। वो लोग जो इस आपदा की घड़ी में मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, फिर चाहे किसी की जिंदगी राख में ही क्यों ना तब्दील हो जाए। ऐसा एक मामला सामने आया मध्य प्रदेश से, जहां दवाइयों की जगह पानी दिया जा रहा था। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का काम कर रहा था, और इस काम में और कोई नहीं बल्कि अस्पताल की ही एक नर्स शामिल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक युवक ये गिरोह नर्स बहन के साथ मिलकर चलाता था। उसकी बहन मेडिकल कॉलेज से उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली शीशी लाकर देती थी। भाई इसमें सामान्य एंटीबायोटिक सेफ्ट्रिक्सोन पाउडर मिलाकर उसे फेविक्विक से फिर से पैक कर देता था। इंजेक्शन के खाली खोखे पर लिखे हुए मरीज के नाम को सैनिटाइजर से साफ कर उसे कालाबाजारी करने वालों को 6 से 8 हज़ार रुपये में बेच दिया जाता। इसके बाद दलालों के माध्यम से नकली इंजेक्शन जरूरतमंद ग्राहकों तक 30 से 35 हज़ार रुपये तक में बिकता था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें रतलाम के जीवांश हॉस्पिटल के डॉक्टर उत्सव नायक, डॉक्टर यशपाल सिंह, मेडिकल व्यवसायी प्रणव जोशी, मेडिकल कॉलेज की नर्स रीना प्रजापति, रीना का भाई पंकज प्रजापति, जिला अस्पताल में पर्ची बनाने वाले गोपाल मालवीय और रोहित मालवीय शामिल है। सुनिए पुलिस ने इस बारे में क्या कहा। पुलिस को कल इस तरह की सूचना मिली थी कि यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। इसमें एक पीड़ित व्यक्ति जिसके रिश्तेदार खुद कोरोना से जूझ रहे थे, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी। उन्होंने जब लोगों से संपर्क किया तो उसमें कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इनको रेमडेसिविर इंजेक्शन 30 से 35 हज़ार रुपये में उपलब्ध कराने के लिए बात कही। फिर इस व्यक्ति ने जब मार्केट में पता किया तो उसकी कीमत 2.5 से 3 हज़ार रुपये रहती हैं। इस बात को लेकर ये पुलिस से अप्रोच किया इन्होंने कि साहब इस तरह की कालाबाजारी यहाँ चल रही है, लेकिन ये लोग इतने पावरफुल हैं या ये कहा जाए पैसे वाले हैं, ये मेरा कुछ अहित कर सकते हैं। इसलिए उसने इस शर्त पर पुलिस को डिटेल शेयर किया कि उसका नाम नहीं आना चाहिए। इसके बाद पुलिस ने इसमें योजना बनाकर दबिश दी और उस व्यक्ति को, जिसका नाम जो खुद का नाम उत्सव बता रहा है, उत्सव को इंजेक्शन के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया पुलिस ने, जो 30 हज़ार रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन इसको उपलब्ध कराने वाला था। उससे पूछताछ में उसने बताया कि उसका साथी यशपाल करके है, जो ये दोनों ही जीवांश हॉस्पिटल में जॉब करते हैं अभी, और वैसे ये दोनों BHMS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो उत्सव है वो 2nd ईयर में है और भोपाल से पढ़ाई पढ़ रहा है, और जो यशपाल है वो 5th ईयर BHMS का स्टूडेंट है जो कि यहीं रतलाम से पढ़ाई कर रहा है। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जब पूछताछ किया विस्तृत, तो इनका कहना है कि साहब ये जो इंजेक्शन है ये इनके पास एक व्यक्ति जो कि प्रणव जोशी करके है, जो मूलतः मंदसौर का रहने वाला है और मेडिकल शॉप पे काम करता है, उसके माध्यम से इस तक पहुँचते थे। तो पुलिस ने जब जैसे ही इनको राउंड अप किया था पुलिस ने, उसके बाद से ही प्रणव का मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दिया और अभी पुलिस ने इसको मंदसौर से राउंड अप किया है। अब इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बेसिकली इस पूरे अभी तक के प्रकरण में जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, राउंड अप हुए हैं, इनसे पुलिस विस्तृत पूछताछ करी। बेसिकली हमारा मोटिव इसके ओरिजिन सोर्स तक पहुंचना है कि आखिर ये माल इन तक कहां से आ रहा है। उस पूरी चेन को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं हम लोग। और इसमें मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, चूँकि ये ऐसा समय है जब लोगों को मानवता का परिचय देना चाहिए, उसमें इस तरह की जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं और जो भी लोग होंगे, जो व्यक्ति शामिल होगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक इन्होंने कितने इंजेक्शन बेचने की बात कबूल? अभी तक लगभग हम लोग जो पहुँचे ना, कम से कम इन्होंने 12 इंजेक्शन बेचे हैं। कम से कम 12 इंजेक्शन तक की जानकारी ये दे पा रहे हैं जो विभिन्न लोगों को बेचा है। और इनका यही कोई 25 हज़ार, किसी को 20 हज़ार, किसी को 30 हज़ार, किसी को 35 हज़ार, इसी रेट पर इन्होंने बेचा है। आज ही गृह मंत्री ने बोला है कि इस तरीके की जो कालाबाजारी करेंगे उन पर रासुका लगाई जाएगी। क्या इन लोगों पे भी रासुका? यस, अभी हम लोग वैसे बता रहा हूँ, रासुका लगाना मतलब कि तत्काल इनको जेल भेजना होगा। हम लोग पूरी जब तक चेन एक्सपोज नहीं कर लेंगे, और हम चाहते हैं कि सिर्फ प्यादों पर कार्रवाई न हो, जो मुख्य लोग हैं इसके पीछे हैं ना, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम लोग अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं इसमें। हम लोग पूरा इनका हमने पुलिस रिमांड लिया है 3 लोगों का, 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। पूरी चेन एक्सपोज करेंगे हम लोग, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। प्रदेश में कई जगहों पर शिकायतें मिली हैं, हॉस्पिटल से चोरी हुए हैं, दूसरी जगह चोरी हुए, तो क्या पुलिस इस दिशा में काम? यस, मैं बता रहा मैंने, हम जब तक इसके सोर्स तक नहीं पहुँचे, आखिर ये मार्केट में चूँकि अभी सिर्फ गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, तो ये इंजेक्शन कैसे इन लोगों तक पहुँच रहा है, कौन इसके पीछे शामिल है, डॉक्टर शामिल है, स्टोर इंचार्ज शामिल है, या कोई डुप्लीकेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये सारे विषय हमारे विवेचना के एंगल हैं। हम सब पे जाँच कर रहे हैं। सर, जिस हॉस्पिटल में ये काम करते थे वहाँ के कोई संचालक वगैरह से पूछताछ हुई? यस, अभी तक उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है।
देखिए बताना चाहूँगा ज़रूर, ये जहाँ काम करते हैं जीवांश हॉस्पिटल में, वहाँ काम जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया, कोई ऐसे तथ्य नहीं आए हैं। जरूरत पड़ा तो जरूर उनको बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे और पाया गया तो उनको भी आरोपी बनाएंगे। तो देखा आपने कैसे कुछ लोग इस मुसीबत की घड़ी में भी चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इन लोगों का ज़मीर कहाँ खो गया, इंसानियत का भाव कहाँ खो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।